प्रिय विद्यार्थी, इसके पहले आप लोगों ने आईपीएससी नाम के क्रम में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का पढ़ चुका है। आज हम आपको एल्कोहल का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है इसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए जानते हैं एल्कोहल का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है। एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम। तो आपको पढ़ना है एल्कोहल का आईपीएससी नाम। तो एल्कोहल का आईपीएससी नाम पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लीजिए एल्कोहल क्या होता है। तो एल्कोहल क्या होता है, तो कोई आपका एरोमेटिक आपका हो जाता है चक्रीय, यह आपका एरोमेटिक है। और एक होता है एलिफैटिक जो आपका खुली श्रृंखला वाला होता है। तो यह दोनों प्रकार के यौगिक एल्कोहल बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना है एल्कोहल क्या होता है। तो एल्कोहल में देखिए कोई एक खुली श्रृंखला का यौगिक है। तो कोई एक खुली श्रृंखला का यौगिक मान लीजिए यह हो गया, इसके साथ क्या जुड़ा है, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यह एक प्रकार का खुली श्रृंखला का यौगिक है। अब इसका कोई एक हाइड्रोजन OH हाइड्रॉक्सिल समूह से क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन यह निकल जाए, उसके स्थान पर यह क्या हो जाए, OH समूह जुट जाता है। तो यही जो आपका यौगिक तैयार हुआ है, यानी अब आपका यह हो जाएगा OH। तो यह जो आपका प्राप्त हुआ है यह एक प्रकार का एल्कोहल है। अब इसमें आपको आईपीएससी नाम जानना है। तो देखिए कैसे होता है इसका आईपीएससी नाम। तो एल्कोहल क्या होता है सबसे पहले आपको बताया गया। तो एल्कोहल कोई एलिफैटिक यौगिक का हो, यानी कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक हो, उसका एक हाइड्रोजन मतलब हाइड्रॉक्सिल समूह से क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो वह आपका क्या कहलाता है, जो यौगिक नया तैयार हुआ वह आपका एक प्रकार का एल्कोहल प्राप्त हुआ है। तो आपको सबसे पहले बताया गया था आईपीएससी का एक साधारण सा सूत्र होता है, उसको लिखिए। उसके बाद से एल्कोहल का कैसे आईपीएससी नाम लिखा जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो आईयूपीएसी का जो सूत्र होता था वह है, सबसे पहले आपका होता था पूर्वलग्न, उसके बाद आता था शब्द मूल, उसके बाद से प्राथमिक अनुलग्न, उसके बाद से द्वितीयक अनुलग्न। यह आपका आईपीएससी का साधारण सा सूत्र हुआ। तो सबसे पहले इसमें आपको कोई एक एल्कोहल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा आपका एक एल्कोहल ले लेते हैं। तो देखिए C, उसके बाद से एक यहाँ पर OH आपका जुड़ गया हो। तो यहाँ पर जैसे
यह आपका क्या है, तो खुली श्रृंखला का यौगिक था। उसका एक हाइड्रोजन OH यानी हाइड्रॉक्सिल समूह से प्रतिस्थापित हो गया है। तो जो नया यौगिक प्राप्त हुआ है एक प्रकार का, यह क्या है, एल्कोहल। अभी इसका नाम नहीं बताएंगे, नाम अभी हम नामकरण कैसे किया जाता है उसके बाद से आप जानेंगे। अब आपका देखिए नामकरण में तो सबसे पहले पूर्व लग्न, तो पूर्व लग्न में देखिए IPSC इसका नाम लिखा जाए। तो सबसे पहले हम पूर्व लग्न लिखते हैं। तो पूर्व लग्न में हम क्या देखते हैं कि कोई आपका क्लोरो या फिर ब्रोमो या फिर आयोडो या फिर NO2 समूह या फिर एल्काक्सी OR समूह कोई यहाँ पर जुटा है कि नहीं। तो यहाँ पर आपको न तो कोई समूह यानी पूर्व लग्न का कोई भी नहीं जुड़ा है, यानी आपका पूर्व लग्न क्या है, अनुपस्थित है। अब इसके बाद से आता है शब्द मूल। तो शब्द मूल में क्या देखते हैं, तो कार्बन की संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ही कार्बन है, इसलिए एक कार्बन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मेथ का प्रयोग करते हैं। उसके बाद से दूसरा आपका प्राथमिक अनुलग्न आया। तो प्राथमिक अनुलग्न में क्या देखते हैं, तो कार्बन के मध्य एकल बंध है, एक द्विबंध है, एक त्रिबंध है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जा रहा है। तो एकल बंध के लिए N का प्रयोग करते हैं। अब आपका द्वितीयक अनुलग्न, तो द्वितीयक अनुलग्न देखना है। तो द्वितीयक अनुलग्न में आपको बताया गया था, इसके पहले आपने द्वितीयक अनुलग्न क्या देखा था, तो अनुपस्थित देखा था। लेकिन यहाँ पर आपका द्वितीयक अनुलग्न पाया जाएगा, क्योंकि जो यह OH यानी हाइड्रॉक्सिल समूह है, यही आपका क्या है, द्वितीयक अनुलग्न है। तो द्वितीयक जो अनुलग्न है यह हाइड्रॉक्सिल समूह, तो हाइड्रॉक्सिल समूह के लिए अनुलग्न के लिए रूप में आल का प्रयोग करते हैं, यानी द्वितीयक अनुलग्न क्या हो जाएगा, आल। तो अब यह हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसको IPSC क्रम में क्या लिखेंगे, तो मेथेनॉल, इसका IPSC क्या नाम हो गया, मेथेनॉल हो गया। तो यह आपका सबसे छोटा एल्कोहल हमने लिया, तो इसको साधारण रूप में हम लिख सकते हैं CH3OH। यह इसका साधारण भी रूप है और इसकी संरचना ऐसे होती है। तो आपका एक साधारण सा एल्कोहल, तो एल्कोहल के लिए आपको बताया गया है कोई एक खुली श्रृंखला का यौगिक हो। खुली श्रृंखला मतलब विविध श्रृंखला भी कह सकते हैं, और उसका नाम एलिफैटिक यौगिक भी कह सकते हैं उसको। तो इसको कई नामों से जाना जाता है। तो कोई एक खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक हो, उसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो जाए, हाइड्रॉक्सिल समूह से प्रतिस्थापित हो जाए। हाइड्रॉक्सिल समूह करने का मतलब OH समूह, OH यही जो है, इससे क्या हो जाए, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाए। तो जो नया आपका यौगिक प्राप्त होता है वह एक प्रकार का क्या होगा, एल्कोहल होगा। अब एल्कोहल क्या होता है इसके बारे में आपने जान लिया। उसके बाद से आपको IPSC नाम इसका जानना है। तो सबसे छोटा एल्कोहल हमने लिया CH3OH। अब इसका नाम हम लिखा, तो सबसे पहले हमने पूर्व लग्न देखा। तो पूर्व लग्न यहाँ पर क्या है, अनुपस्थित है। क्यों अनुपस्थित है, न तो आपका कोई क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो ये कोई नहीं पाया जा रहा है, या फिर NO2 भी नहीं पाया जा रहा है, या फिर कोई एल्काक्सी समूह यानी OR समूह भी नहीं पाया जा रहा है। तो यानी हमारा पूर्व लग्न क्या है, अनुपस्थित है। अब इसके बाद से हमारा आता है क्या,
तो शब्द मूल, तो शब्द मूल में हम क्या देखते हैं, तो कार्बन की संख्या देखते हैं। तो कार्बन की संख्या हमने यहाँ पर देखा, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, मेथ का प्रयोग करते हैं। तो हमने यहाँ पर मेथ लिख दिया। अब प्राथमिक अनुलग्न आया, तो प्राथमिक अनुलग्न के लिए सबसे पहले आपको बताया गया था कि उस कार्बन के मध्य देखा जाता है एकल बंध पाया जा रहा है, द्विबंध पाया जा रहा है कि त्रिबंध पाया जा रहा है। एकल बंध पाया जाता है तो एन का प्रयोग, द्विबंध पाया जाता है तो इन का प्रयोग, त्रिबंध पाया जाता है तो आयन का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आपका एकल बंध पाया जा रहा है तो इसलिए एन का प्रयोग हमने किया। अब बात आता है द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, तो हम द्वितीयक अनुलग्न में देखते हैं कि क्या उसमें कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रियात्मक समूह के रूप में क्या जुड़ा हुआ है, OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। यानी आपका क्रियात्मक समूह के रूप में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोक्सिल समूह के लिए आपका अनुलग्न के रूप में ऑल का प्रयोग किया जाता है। यानी द्वितीयक अनुलग्न के रूप में आपका जो द्वितीयक अनुलग्न होता है, यानी क्रियात्मक समूह देखते हैं तो क्रियात्मक समूह में हम उसमें अनुलग्न के रूप में ऑल का प्रयोग करते हैं। तो हमने ऑल लिख दिया। अब यहाँ पर सबको मिलाया तो इसका क्या नाम प्राप्त हुआ, मेथेनॉल प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार एक आध और उदाहरण, आप देख लीजिए। आपका एक और उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर आप ले लीजिए CH3 CH2 फिर CH2OH ऐसे ले लीजिए। तो यहाँ पर इसकी संरचना नहीं बनाया जा रहा है, ऐसे ही इसका नाम लिख दिया जाएगा, क्योंकि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन अगर संरचना बनाना चाहते हैं तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी। तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3, तो यानी 1 2 3 बंध इसके साथ हो जाएगा, एक बंध इस कार्बन के साथ, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, तो ऊपर नीचे ऐसे 2, यानी ऐसे हम संरचना बना लेंगे। हमको यहाँ पर वैसे भी नाम लिखा जा सकता है। तो अब हमको पूर्व लग्न देखना है। तो पूर्व लग्न हमारा, या सबसे पहले तो यह देखिए कि यह एक क्या है, चेन वाला यौगिक है। यानी कहने का मतलब एक प्रकार का श्रृंखला यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है, यानी थोड़ा यह बड़ा यौगिक, यानी आपको क्या मिल रहा है, एक चेन यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पहले भी बताया जा चुका है कि कैसे नाम लिखा जाता है। तो सबसे पहले पूर्व लग्न देखिए। तो पूर्व लग्न यहाँ पर हमारा क्या है, अनुपस्थित है। न तो आपको कोई आपका क्लोरीन पाया जा रहा है, यानी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, यह आपका यहाँ पर कहीं भी नहीं पाया जा रहा है, यानी यहाँ पर पूर्व लग्न क्या है, फिर अनुपस्थित है। अब इसके बाद से आपका शब्द मूल आता है। तो शब्द मूल में कार्बन की संख्या देखते हैं। तो इसके पहले बताया गया था कि जब आपका श्रृंखला मतलब बनता हुआ, यानी एक चेन बनता हुआ कोई यौगिक आपको प्राप्त हो और उसका नामकरण करना हो, तो सबसे पहले हम यह उसमें देखते हैं कि या तो क्रियात्मक समूह दिया हो तो क्रियात्मक समूह, या फिर द्विबंध या फिर त्रिबंध, जिधर से सबसे नजदीक होता है उधर से हम कार्बन की संख्या गिनना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रियात्मक समूह के रूप में OH आपका समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम कार्बन की संख्या गिनते समय इधर से प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इधर से प्रारंभ करेंगे तो सबसे नजदीक यह समूह पड़ेगा। इधर से करेंगे तो 1 2 तीसरे नंबर पर, और इधर से करेंगे तो पहले नंबर पर पड़ेगा। तो इसलिए हम कार्बन की संख्या गिनना इधर से प्रारंभ करेंगे। यह नंबर 1 2 और 3 नंबर का कार्बन हो गया। तो 3 कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो मेथ एक प्रो, तो यह आपका क्या हो जाएगा, प्रो हो जाएगा। उसके बाद से
द्वितीयक अनुलग्न, तो द्वितीयक अनुलग्न में क्रियात्मक समूह के रूप में OH दिया हुआ है, तो OH के लिए आपका ऑल का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं द्वितीयक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न भी छूट रहा है। प्राथमिक अनुलग्न आपका क्या होता है, क्या देखते हैं, तो प्राथमिक अनुलग्न में आप देखते हैं कि कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जा रहा है, द्विबंध पाया जा रहा है, त्रिबंध। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी एकल बंध के माध्यम से जुड़े हैं, तो इसलिए आपका यहाँ पर N का प्रयोग किया जा रहा है, N का प्रयोग किया जाएगा। और द्वितीयक अनुलग्न के रूप में OH समूह है, तो यहाँ पर ऑल का प्रयोग करेंगे। अब इसको जोड़ लीजिए, तो प्रोपेनॉल। अब इसका अभी यह नाम पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक चेन वाला यौगिक प्राप्त हो रहा है। तो चेन वाले यौगिक में जब भी आप लिखते हैं, तो इसके पहले भी बताए थे, या तो क्रियात्मक समूह या फिर आपका द्विबंध या त्रिबंध कहाँ पाया जा रहा है उसका नंबर भी बताया जाता है। तो यहाँ पर OH यानी आल समूह को कितना नंबर पर पाया जा रहा है, तो पहले नंबर पर, तो यह 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा। या फिर इसका एक इस तरह से भी लिख सकते हैं, या प्रोपेन 1 ऑल। इसका दो तरह से नाम लिखा जा सकता है, 1 प्रोपेनॉल या फिर प्रोपेन 1 ऑल, या दोनों नाम आपका क्या है, सही है। तो इसी प्रकार एक और यौगिक लेते हैं, उसका नामकरण देखा जाए। चलिए एक और उदाहरण देखा जाए। तो इसका सबसे पहले IPSC नाम कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर अब देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा आपको इसके पहले जो उदाहरण बताया गया था उससे थोड़ा हट के है। इसके पहले आपने देखा था कि श्रृंखला तो पाई जा रही है, यानी खुली श्रृंखला पाई जा रही है, लेकिन एक ही क्रम में, मतलब अब यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रृंखला तो चल रही है, लेकिन इसके पहले यहाँ भी कुछ नीचे की तरफ, यानी यहाँ इस कार्बन पर भी एक आपका CH3 जुड़ गया है। तो अब देखिए तो सबसे पहले जब ऐसे मतलब एक श्रृंखला पाई जा रही हो, साथ ही साथ उसके साथ और भी कुछ श्रृंखलाएं जुटना प्रारंभ हो जाती हैं, तो उस तरह के कार्बनिक यौगिकों का नाम जब लिखते हैं, तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी बन रही है, यानी सबसे लंबी श्रृंखला। उसके बाद से जो सबसे लंबी श्रृंखला में आ जाता है, उसके बाद से जो बचता है उसको हम पूर्व लग्न में रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लंबी श्रृंखला प्राप्त करें, तो लंबी श्रृंखला किधर से, तो सबसे पहले क्रियात्मक सबूत इधर से नजदीक पड़ता है, उधर से। तो सबसे पहले देखिए इसमें, तो क्रियात्मक समूह हमारा है यहाँ पर है OH। तो अब हम अंकन इधर से करेंगे, तो देख रहे हैं कि नंबरिंग कीजिए, तो 1 2 3, अगर इधर बढ़ते हैं तो श्रृंखला में 3 कार्बन आ रहे हैं। अगर इधर देखिए 1 2 3 4, यानी अगर ऐसे हम श्रृंखला बनाते हैं तो हमारा 3 कार्बन आ रहा है, और यदि इधर ऐसे हम श्रृंखला लेते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, 4 कार्बन आ रहा है। तो सबसे लंबी श्रृंखला हमको यह सीधा वाला मिल रहा है, यानी हम ऐसे अंकन करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, यह श्रृंखला के रूप में हम नहीं लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। अब हमारा सबसे लंबी श्रृंखला यह प्राप्त हो रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर अंकन किया जाए, यानी हम नंबरिंग ऐसे करेंगे। तो नंबरिंग कीजिए, तो 1 नंबर
2 3 और यह क्या हो गया 4 हो गया। और यह हमारा जो बच्चा है, यह जो CH3 बचा है, यह हमारा किधर चला जाएगा, पूर्व लग्न में चला जाएगा। तो पूर्व लग्न में CH3 होता है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, मेथिल का प्रयोग करते हैं। यानी यह क्या हो जाएगा, मेथिल प्लस, अब शब्द मूल, तो शब्द मूल हमारा क्या है 4 कार्बन है तो मेथ हेथ प्रो ब्यूट, यानी 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट हो जाएगा। प्लस अब प्राथमिक अनुलग्न, तो प्राथमिक अनुलग्न हम देख रहे हैं सभी कार्बनों के मध्य क्या है, एकल बंध पाया जा रहा है, तो एन का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद से द्वितीयक अनुलग्न हमारा आया, तो द्वितीयक अनुलग्न के लिए यहाँ पर OS समूह है तो इसके लिए ऑल का प्रयोग करते हैं, ऑल। अब इसको जोड़िए, तो अब देखिए अब यहाँ 2 तरह से थी आपका नामकरण, जैसे आप हाइड्रॉक्सिल समूह यानी कोई क्रियात्मक समूह या द्विबंध या त्रिबंध जब पाया जाता था तो उसका भी नंबरिंग बताते थे। ठीक उसी प्रकार यह जो पूर्व लग्न का किस नंबर पर पाया जा रहा है हमको यह भी क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, तो पूर्व लग्न कितने नंबर पर पाया जा रहा है, तो दूसरे नंबर पर, तो यह क्या हो जाएगा 2 मेथिल, 2 मेथिल हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, तो ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, और ऑल कितने नंबर पर है, तो 1 ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल ब्यूटेन 1 ऑल। तो हम आपको यहाँ एक नया उदाहरण लिया गया था, इसमें देखिए, तो सबसे पहले यह पहले उदाहरण से थोड़ा भिन्न था, यानी हमारा इसके पहले पूर्व लग्न नहीं पाया जा रहा था, तो हमने इस उदाहरण में पूर्व लग्न भी लिया है। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको बताया गया कि सबसे पहले अगर एक श्रृंखला बन रही हो और उसी श्रृंखला में दूसरा श्रृंखला भी जुड़ रहा हो, तो सबसे पहले हम उस यौगिक में सबसे लंबी श्रृंखला देखते हैं कि कौन सा सबसे लंबी श्रृंखला हमको प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लंबी श्रृंखला का चयन किया, तो लंबी श्रृंखला का जब चयन किया तो सबसे पहले हम देखें कि क्रियात्मक समूह किधर है, यानी जिधर से क्रियात्मक समूह सबसे नजदीक पड़ता है उधर से हम श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो अब यहाँ से अंकन किया तो 1 2 3 4, अगर हम सीधा श्रृंखला बना रहे हैं तो 4 कार्बन प्राप्त हो रहा है। अगर हम इधर से यानी तिरछी वाला ले रहा है तो 1 2 3 ही कार्बन प्राप्त हो रहा है, यानी सबसे लंबी श्रृंखला का हमको चुनाव करना है, यानी हमको सीधा वाला ही लेना पड़ेगा और इसको हमको अंकन में छोड़ देना है। तो जब इसको अंकन में छोड़ दिया गया तो इसको हम पूर्व लग्न में ऐड करते हैं। तो पूर्व लग्न में CH3 के लिए आपको मेथिल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, पूर्व लग्न में मेथिल, और उसके बाद से शब्द मूल के लिए 4 कार्बन है तो ब्यूट, उसके बाद से प्राथमिक अनुलग्न में सब में क्या है, एकल बंध पाया जा रहा है तो N, और आपका द्वितीयक अनुलग्न में, तो द्वितीयक अनुलग्न के लिए OH हाइड्रॉक्सिल समूह है तो अनुलग्न के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑल का प्रयोग करते हैं। तो हमने ऑल लिया। तो अब यहाँ पर जब IPSC नाम पूर्ण रूप से लिखना होता है तो आपको यह पूर्व लग्न किस नंबर पर पाया जा रहा है इसको भी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिया कि 2, यानी दूसरे नंबर पर यह मेथिल समूह पाया जा रहा है तो 2 मेथिल ब्यूटेन 1, यानी पहले पर ऑल, यानी हाइड्रॉक्सिल समूह किस नंबर पर पाया जा रहा है तो पहले नंबर पर 1 ऑल हो जाएगा। ठीक इसी क्रम में आपको अभी एल्कोहल में
एक आध दो और उदाहरण बताना पड़ेगा, क्योंकि एल्कोहल में जैसे 2 हाइड्रॉक्सिल समूह किसी यौगिक में उपस्थित हो तब उसका नामकरण कैसे करते हैं, या फिर किसी यौगिक में 3 हाइड्रॉक्सिल समूह उपस्थित हो तब उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो यानी इसके बाद 2 हाइड्रॉक्सिल समूह किसी यौगिक में अगर उपस्थित हो तो उसका नामकरण कैसे करते हैं, तो इसको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक यहाँ जितना बताया गया है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए।